दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। आप सामने देखिए, वो है नगर निगम की गाड़ी, ज़ीरो इमिनेशन वाली। वैसे मैं आया हूँ अभी आगरा हाईवे पर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, क्योंकि मैं अभी गया था आउटर रिंग रोड। वहाँ पर गया तो मैंने बीजेपी का काम देखा। अब मैंने सोचा कि क्यों ना आज अखिलेश यादव जी की जो पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, उसका काम देख लेते हैं कि कैसा काम है। फिर कंपेयर करते हैं कि दोनों सरकारों में क्या खामियां थी, क्या बेस्ट था उन पे। वैसे ये एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा लंबा है, 302.222 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेसवे। अभी मैं इसके आगे भी जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर खड़े होके हम इसका दौरा तो कर नहीं सकते और इसका पूरा भी दौरा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। बाकी हम लोग 1-2 किलोमीटर अंदर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि ये टूटना शुरू हुआ है या फिर अभी जैसा बना था वैसा ही है। बाकी यहाँ पर जो रेडार टाइप के लगे होते हैं वो टूट गए हैं। ये तो यहाँ की जनता का काम है, क्योंकि वो मज़े के लिए तोड़ लेते हैं, ये रात में चमकते हैं। बाकी अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि काम बरकरार है या फिर उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इस एरिया के बारे में बता देता हूँ। ये है नहरिया, आलमबाग नहरिया, और वो आप जो मेरे पीछे रूट देख रहे हैं ये सीधा जाता है आलमबाग मेट्रो स्टेशन के पास। और इधर से अगर आप जाएंगे तो इधर से बुद्धेश्वर, दुबग्गा वगैरह पड़ेगा। मैं ज़्यादा दुबग्गा वगैरह तरफ का जानता नहीं हूँ, मैं तो इधर पुराने लखनऊ के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। और इधर ये स्थान बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस रोड पर जो सरकार बनी उसने बहुत अच्छे से काम किया है। जैसे मायावती जी की जब सरकार थी तब उन्होंने आलमबाग नहरिया को बहुत अच्छे से बनाया। वहाँ पर बौद्ध उपवन भी बना दिया, बौद्ध विहार उपवन, और अंबेडकर पार्क बनवाया, नहर को साफ़ करवाया। लेकिन अब तो नहर गंदी हो चुकी है। बाकी ये भी 6 लाइनर है। ये जो आप देख रहे हैं ये हाईवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे, ये 6 लाइनर है और इसको बनवाया था उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्राधिकरण। ये एक संघ है जिसने बनवाया था, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, इसने इसको बनवाया था, 6 लाइनर बनवाया था। जब ये बना था तो जो मुलायम सिंह थे उन्होंने अपने लड़के को, मतलब कि अखिलेश यादव, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उनको ही बधाई दी थी, ये कहते हुए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब यहाँ पर जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ करते थे वो कम होंगे। और इसकी जो गति है, ये एक्सप्रेसवे है, इसमें गति होगी तो इसकी गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर चल सकते हैं। बाकी अभी तो ये शुरुआत ही है। ये 302 किलोमीटर लंबा है और ये रायबरेली, कानपुर, बरेली और बहुत सारे राज्यों को लखनऊ से जोड़ता है। और इस रास्ते से हम दिल्ली भी जा सकते हैं। ऐसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है वो है लखनऊ टू दिल्ली एक्सप्रेसवे, वो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा है क्योंकि ये काफ़ी राज्यों को लखनऊ से जोड़ता है और ये लखनऊ से बहुत जगह जा सकता है। जब ये बना और इसका उद्घाटन हुआ, इसका टाइम था कि ये 4 साल में बनेगा, लेकिन जो वर्कर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने इसे 2 साल में ही बना दिया था। तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अभी तो ये लखनऊ और आगरा को जोड़ता है, मैं अभी एक और एक्सप्रेसवे बनाऊंगा जो लखनऊ और बलिया को जोड़ेगा। लेकिन फिर पासा पलटा, सरकार पलटी और फिर हमारे योगी जी आ गए। फिर उन्होंने कुछ साल तो सोच विचार किया। फिर मेट्रो का काम मुलायम सिंह जी ने शुरू करवा दिया था, उसको पूर्ण करवाया राजनाथ सिंह जी के साथ, और फिर आउटर रिंग रोड की घोषणा कर दी। और अभी जो दुबग्गा जंगल है उसको कटवा कर वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की सोच रहे हैं। बाकी अभी वो उनकी सोच है, अब देखते हैं बनवा पाते हैं या नहीं, वो तो भविष्य में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जिस हिसाब से ये 2016 में बना था, उस हिसाब से अगर देखा जाए, आउटर रिंग रोड से इसको कंपेयर किया जाए तो इसकी हालत अभी भी सही है। यहाँ देखेंगे तो रोड अभी भी
उखड़ी नहीं है। वहाँ पर गए थे तो ये जो है ये उखड़ने लगी थी, ये यहाँ पर भी धीरे धीरे उखड़ रही है, लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल कट रही थी रास्ता। ऐसा लगता है कि जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं, वर्कर हैं, उन्होंने सही से काम नहीं किया है। बाकी इस पर तो अच्छे से काम किया है, अच्छे से बनाया गया है, लाइट्स वगैरह सब जलती हैं यहाँ पर। क्योंकि मैं इधर साइड कई बार आया हूँ तो रात को मैंने देखा है कि इधर लाइट्स वगैरह सब कुछ जलती है, इधर की एक भी लाइट फूकी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए थे वो पेड़ पौधे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जैसे उस रास्ते से आया मुझे ये पेड़ देखने को मिला, केवल यही पेड़ है, और बाकी चेम्बर्स तो बने हुए हैं कि हाँ यहाँ पर पेड़ होने चाहिए थे, लेकिन पेड़ नहीं बचे हैं। ये ध्यान देना चाहिए सरकार को। ऐसे अब अखिलेश यादव जी की तो सरकार बची नहीं है, अब योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब हमसे पहले जो सरकार थी उसने यहाँ पर काम करवाया तो उसके काम की बरकरार बना रखो, वरना ये भी टूट जाएगा और मजबूरन आपको जलीलता सहनी पड़ेगी। क्योंकि सरकार तो आप ही की है, तो लोग आप ही पर सवाल उठाएंगे कि जब आपको पता चला था कि यहाँ के पेड़ पौधे टूट रहे हैं, यहाँ की सड़क टूट रही है, तो आपको ध्यान देना था। ऐसे अखिलेश यादव जी ने हमारे शहर लखनऊ में बहुत ज़्यादा काम किया है, भले ही वो और जगह काम ना कर पाए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अपने लखनऊ को ही सुंदर बना दो और जीत जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता है कि राजनीति में सब कुछ देखना होता है। केवल एक ही शहर को अगर देखोगे तो केवल एक ही शहर से वोट मिलेगा, और ये कानपुर वगैरह से नहीं मिल पाएगा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन नहीं पाओगे। लेकिन लखनऊ में काम किया है, ये मैं मानता हूँ। और अभी भी अखिलेश यादव जी कई लोगों के दिल पर राज करते हैं, केवल इसी एक्सप्रेस वे की वजह से, वरना अब तक तो अखिलेश यादव जी को सब भूल जाते। उन्होंने जो काम करवाया, ये बनने वाला था 4 साल में, लेकिन इसको 2 साल में बनवा दिया। फिर उन्होंने मेट्रो शुरू करवाने की कोशिश की, काम शुरू की, घोषणा शुरू की, लेकिन फिर उनकी सरकार बदल गई तो योगी जी ने उस पर हाथ रखा और अपने नाम उसको कर लिया। और अभी वो सोच रहे थे कि मैं लखनऊ टू बलिया भी बनवा दूं एक्सप्रेस वे, तो नहीं बन पाया, वो तो उनकी ही थी। लेकिन ये लड़के और बाप आपस में ही खेला करते थे। अखिलेश यादव अपने पिताजी को, मतलब कि मुलायम सिंह जी को बधाई दे रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेस वे बनाया है, और मुलायम सिंह जी अखिलेश यादव जी को बधाई दे रहे हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है एक्सप्रेस वे बनाकर। अब लोगों की समस्याओं का हल हो जाएगा, अब लोग आराम से चले जाया करेंगे। पहले ये रूट लंबा हुआ करता था तो 3 घंटे ज़्यादा लगते थे, लेकिन जब से ये बना है और यहाँ पर स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ से लोग तेज़ी से चले जाते हैं और उनका 3 घंटा बच जाता है। वैसे यहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ बता के रखा है कि गाड़ी तेज़ चलेंगी, आप अपने हिसाब से चलिए। और यहाँ पर कई मोटो राइडर भी आते हैं अपनी वीडियो शूट करने, क्योंकि मैंने कई बार देखी है यहाँ की वीडियो, तो वो आया जाया करते हैं, मैं पहचान लेता हूँ ये नहर देख के। बाकी इसकी हालत उधर सही है, आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा मॉर्निंग वॉक वाला, तो इसकी हालत वहाँ पर बिल्कुल सही है। वहाँ पर इसको साफ़ करा गया है, क्योंकि वहाँ पर बौद्ध विहार उपवन है, अंबेडकर पार्क है, राजाजीपुरम है शायद, तो इसीलिए उधर लोग जाया करते हैं। इधर है जो ड्राइवर वगैरह जाते हैं, ज़्यादा कोई रुकता नहीं है, तो यहाँ पर पड़ा रहता है। बट साफ़ करवा दिया जाएगा, अगर वोट कम हुए तो साफ़ करवा दिया जाएगा वोटों के लिए। वैसे अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ, ये पूर्ण आगरा हाईवे नहीं है, क्योंकि ये मोड़ है। अभी आगरा हाईवे तो आगे है, वहाँ पर बहुत अच्छी से लाइटें इधर रोटेट होके लगी हुई हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर आप लोगों को फ्लाईओवर देखने को मिलते हैं, 6 लाइनर देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे व्लॉगर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए लोग आया जाया करते हैं। जैसे लखनऊ में एक आना स्टेडियम है, वैसे ही इधर साइड ये आगरा हाईवे है, आगरा एक्सप्रेस वे है, इधर लोग आया जाया करते हैं। मैं कभी उधर भी जाऊँगा। अभी आप लोगों को ये तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही बना दिया है, क्योंकि मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता था कि योगी सरकार ने भी बनवाया है और अखिलेश यादव जी ने भी बनवाया है। तो अभी मैं आप लोगों को बस केवल बताने आया था। अभी मैं जब पूरा लखनऊ टूर करूँगा तब आप लोगों को आगरा एक्सप्रेस वे भी दिखाऊँगा,
वहाँ की पूर्ण जगह दिखाऊंगा कि क्या है वहाँ पर और क्यों, क्या हालत है उसकी और कैसे लोग गाड़ियाँ चलाते हैं वहाँ पर। बाकी अभी तो ये मैं आप लोगों को ऐसे ही घुमाने लाया था, मैं भी मॉर्निंग वॉक पर ऐसे ही निकला था तो सोचा कि आप लोगों को भी बताता चलूँ। अभी मुझे एक और जगह वीडियो शूट करने जाना है, तो अभी ये व्लॉग मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और अभी यहाँ पर काम होगा क्योंकि अभी इसको बहुत सारी खामियां हैं इसमें, जैसे ये नहर साफ़ करवा देनी चाहिए और सड़क तो बिल्कुल सही है, बाकी इसके आगे वो मेन माना जाता है। ये तो केवल मोड़ है, यहाँ से लोग टर्न होते हैं आगरा हाईवे एक्सप्रेस वे पर जाने के लिए। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।